कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इंडिया में 2 दिन के स्टेट विजिट पर थे और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि पीएम मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल ब्रेक करते हुए उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया, जो यह दर्शाता है कि इंडिया और कतर के रिलेशन कितने क्लोज हैं। इस दौरे में दोनों देशों के टाइज को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लेवल तक लेके जाया गया, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी शामिल है। भारत का पहले से ही जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोनों देशों ने अगले 5 साल में ट्रेड डबल करने का लक्ष्य रखा है, यानी $14 बिलियन से $28 बिलियन तक। कतर ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का भी कमिटमेंट किया है। दुनिया में वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ऐसे में भारत में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है। जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने बोला है कि यूपीआई को कतर में लेके जाया जाएगा और साथ ही बायलैटरल ट्रेड को नेशनल करेंसी में भी सेटल करने की बात हुई है। कतर इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी एंड एलपीजी टू इंडिया और इसके लॉन्ग टर्म डील होने की वजह से हम $6 बिलियन एक्स्ट्रा बचा लेंगे। भारत के पीएम मोदी जी ने कतर के आमिर का थैंक्स किया, जो उन्होंने हमारे नेवी के लोगों को माफ़ किया था जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी, और साथ ही में 600 से ज़्यादा लोगों को जेल से रिहा किया था। कतर के आमिर ने भी इंडियन डायस्पोरा का थैंक्स बोला है। उन्होंने भी कतर में बहुत योगदान दिया है। कतर में 8,30,000 से ज़्यादा इंडियंस लोग रहते हैं। वहाँ पर 19 इंडियन स्कूल और कई यूनिवर्सिटीज़ इंडियन यूनिवर्सिटी हैं। दोनों देशों के बीच इजराइल और हमास पर भी चर्चा हुई, लेकिन यूक्रेन और रसिया वॉर पर कोई जिक्र नहीं हुआ, और साथ ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी रिफॉर्म के लिए बोला गया। दैट्स द की टेकअवेज आउट ऑफ द कतर्स आमिर्स विजिट टू इंडिया।